हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम श्रवण कर रहे थे लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर जो कि लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य हैं, उनके द्वारा रचित
प्रार्थना ग्रंथ से हम श्रवण कर रहे थे। उसमें हमने नरोत्तम दास ठाकुर का परिचय श्रवण किया, उनकी महिमा का श्रवण किया और उनके द्वारा रचित 3 प्रकार के भजन जो थे, लालसामयी, दैन्य, दैन्यात्मा और संप्रार्थनात्मिका। एक में जो संप्रार्थनिक आत्मा है उसमें भगवान से आसक्ति की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। उसके ऊपर है दैन्य वाला, जिसमें दीनता से भगवान के सामने, और उसके ऊपर से लालसामयी, भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा के। ये अलग अलग प्रकार के भजन हैं। तो अभी हमने सारे प्रकार के भजन सुने। लालसामय और कुछ भजन सुनेंगे लालसामय। तो आज सॉन्ग गीत नंबर 23 से करेंगे इस प्रार्थना ग्रंथ के। तेईस से में ये भजन है। हरि 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 कबे है न दास हबे मोर, सेवी बातों हर पद आनंद विभोर। हरि हरि के बहन दास हबे मोर, भ्रमर हैया सदा रही बाचरण, श्री चरणामृत सदा करीब आस्वादने। हरि हरि कबे हैन दास हबे मोर, এই आशा करी आमी जत सखी गण, তোমাদেরা कृपयाए वांछित पुराण। बहुदिन वांछा करी पूर्ण जाते हैं, सबे मिली दया कर हैया सदैव। हरि हरि कबे हैन दास हबे मोर, सेवा से नरोत्तम कांदे दीबा निशी, कृपा करी करे मोर अनुगत दासी। हरि हरि कबे हैन दास हबे मोर। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हरि हरि, और भगवान हरि कबे हैन दास हबे मोर, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि मैं आप दोनों का सेवी व दोहार पदे आनंद विभोर, मैं आनंद से विभोर होकर आप दोनों मतलब युगल जोड़ी का चरण कमलों की सेवा करूंगा और पूरी तरीके से आनंद में डूब जाऊंगा। पद है आनंद विभोर, पूरी तरह से आनंद में डूब के आप दोनों के चरण कमलों की सेवा, युगल जोड़ी की सेवा करूंगा। कब मेरा ऐसा भाग्य होगा। आगे बोलते हैं, भ्रमर हैया सदा रही बा चरण, श्री चरणामृत सदा करीबा आस्वादन। कब मैं भ्रमर होके आपके चरण कमलों में हमेशा रहूंगा और वहां पे आपके चरणामृत, चरण कमलों का अमृत जो है उसका आस्वादन करूंगा भ्रमर रूप हो, क्योंकि भ्रमर कमल के आसपास मंडराता रहता है। आगे बोलते हैं, यही आस करी आमी जत सखीगण, यही मेरी आशा है ओ मेरी प्रिय सखियों। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरी प्रिय सखियों। नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं ही मंजरी रूप में, इनका शुरू में परिचय दिया गया था, स्वयं ही आध्यात्मिक जगत में मंजरी है। तो उस भाव में गा रहे हैं कि मेरी यही आशा है ओ मेरी प्रिय सखियों, आप सबकी कृपा से ही मेरी इच्छा पूरी हो सकती। कौन सी इच्छा? युगल किशोर के, दोनों राधा कृष्ण के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करने की इच्छा। बहुदिन वांछा करी पूर्ण जाते हैं,
सबे मैली दया करा हय सदय। ये मेरी बहुत लंबी समय से इच्छा थी, इसलिए आप दया करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरी इच्छा पूरी कीजिए। सेवा से नरोत्तम कांदे दीवानिशी, कृपा करी करे मोर अनुगत दासी। नरोत्तम दास, नरोत्तम कांदे दीवा निशी, दीवा निशी दिन और रात, निशा निशा मतलब होता है रात, दीवा मतलब दिन, रात दिन नरोत्तम दास ठाकुर ये आशा करके रोते हैं, भक्ति, चरण कमलों की भक्ति। इसलिए मुझे अपनी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र सेविका बना लीजिए, मेड सर्वेंट बना लीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना, क्योंकि मंजरी रूप में ये प्रार्थना। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का ही लालसामय गीत है। इसी प्रकार का लालसामय गीत आगे भी है। अगला गीत है, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, कृपा करी सबे मिली कर करुणा, अधम पतित जन न करी है घृणा, ये तीन संसार माझे तुया पद सार, भाविया देखिनो मने गति नहीं आ, से पद पाबर वासे खेदा उठे मने, व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदन, के रूप पाइबा किछु ना पाई संधन, प्रभु लोकनाथ पद नाही का स्मरण, तुमित दयालु प्रभु चाह एक बार, नरोत्तम हृदय गुच्छा अंधकार। जय जय श्री कृष्ण, जय नित्यानंद शुरू होता है। श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, भगवान नित्यानंद की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के जय। कृपा करी सबे मैली करह करुणा, अधम पतित जन ना करी है घृणा। आप सब लोग मेरे ऊपर कृपा कीजिए, करुणा कीजिए और मुझे पतित समझ के मुझे को रिजेक्ट नहीं कीजिए, मुझसे घृणा नहीं कीजिए। ए तीन संसार माझे तुया पद सार, भाविया देखिनो माने गति नहीं यार। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, ये भौतिक जगत में, त्रिलोकी जगत में मैंने, इस त्रिलोकी जगत में मैंने ध्यान पूर्वक समझा, सोचा और ये सारांश निकाला कि आपके चरण कमल ही सार हैं संसार। I carefully considered and concluded that your lotus feet are the only essence in this material world. आपके चरण कमल ही संसार में सारे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। आगे बोलते सही पद पावे रे आसे, खेद उठे मन, व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदन। उन चरण कमलों का शरण पाने के लिए मैं हमेशा शोक करता रहा, दुख प्रकट करता रहा कि चरण कमल नहीं पाए। मेरा हृदय उत्कंठा से भरा हुआ है, इस प्रकार से मैं रो रहा हूं उस चरण कमल को पाने के लिए। से पद पावर आसे खेदा हुए मन, व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदन। आगे बोलते हैं, खीरू पे पाइबे किछु ना पाई संधन, प्रभु लोकनाथ पद नहीं के स्मरण। मेरे पास इस चीज का सूचना भी नहीं, कोई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको कैसे पाया जाता है, और न
मैं अपने गुरु के चरण कमलों को कभी याद करता हूँ, लोकनाथ स्वामी को। मुझे पता नहीं कि कैसे उनको प्राप्त किया जाता है। तुम्ही तो दया प्रभु, तुम्ही तो दयालु प्रभु, चाह एक बार नरोत्तम हृदय घुचो अंधकार। केवल आप ही एकमात्र दयालु हैं, ये गौर निताई को प्रार्थना कर रहे हैं। केवल एकमात्र एक बार दयालु भगवान है, इसलिए मुझे आपकी कृपापूर्ण दृष्टि को मेरे ऊपर रखिए और मेरे हृदय में जो मैं नरोत्तम दास के हृदय में जो अंधकार है उसको नष्ट कीजिए। इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर। आगे प्रार्थना करते हैं। फिर लालसामयी प्रार्थना है, भगवान के विरह में प्रार्थना की जा रही। हरि 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 कबे मोर होई बेसुदीना। भजीबा श्री राधा कृष्ण अने प्रेमाधीना। हरि हरि कबे मोर हई बेसुदीना। सुजंतरे मिशाए गाब सुमधुरता। आनंदे करी बेदोहान रूप गुनेगान। राधिका गोविंद बोली कांदीबा उच्च स्वरे। भजीबे सकल अंग नयने नीरे। एई बार करुणा कर रूप सनातन। रघुनाथ दास मोर श्री जीव जीवन। एई बार करुणा कर ललिता विशाखा। साख्य भावे श्रीदामा शुभल आदि सखा। सबे मिली कर दया पुरु के मोर आशा। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दासा। नरोत्तम दास ठाकुर हरि हरि बोल के बोलते हैं, हे भगवान हरि, कब वो मंगल दिन आएगा, शुभ दिन आएगा। कभी मोर हैबे सुदीना, वो मंगल दिन कब आएगा जब मैं श्री राधा कृष्ण की पूजा करूंगा, भगवान के प्रेम में डूब के श्री राधा कृष्ण की पूजा करूंगा। मैं बहुत मधुर गीत गाऊंगा। सुजंतरे मिशिया गबा समुद्र तार। आनंद करीबा तुम्हारा रूप गुणगान। मैं बहुत सुंदर ट्यून में गाऊंगा और बीच में फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज को मिक्स करूंगा और बड़े आनंद उत्साह पूर्वक राधा और कृष्ण के रूप और गुणों की प्रशंसा करूंगा। आगे बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, राधिका गोविंद बोली कांदीबा उच्च स्वर। भीजी बे सकल अंग नयने नीरे। मैं राधा गोविंद बहुत जोर से बोलूंगा और मेरा पूरा शरीर मेरी आंखों से निकल रहे आंसुओं की धारा से गीला हो जाएगा। भीजी बे सकल अंग नयन तीर। आंखों के जल से सारा शरीर भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। और मेरे प्राणों के आधार श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, कृपया इस बार मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं। और किससे मांग रहे? ओ ललिता, ओ विशाखा, इस बार मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। ओ श्रीदामा और सुबल और सारे सखा भी कृष्ण के, इस बार मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। तो सबसे प्रार्थना करें,
आप सारे लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए किसी से क्या कि मेरी इच्छा पूर्ण हो। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, विरह में कर रहे हैं। इस बार मेरे को बस खाली दर्शन दे दीजिए। आगे वृंदावन वास लालसा, अगला भजन जो है नरोत्तम दास ठाकुर की इच्छा है कि वो वृंदावन में वास करें, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें वृंदावन में वास मिल जाए। इसके ऊपर है भजन। हरि 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 आर किए मन दास हवा, ए भाव संसार त्याजी परम आनंदे माजी, आर कबे ब्रज भूमे जाब, सुखमय वृंदावन कबे हबे दर्शन, से धूलि लागी बे कब गाए, प्रेमे गंगा प्रेमे गद गदा हैसा, राधा कृष्ण नाम लैसा, कांदिया देव कांदिया दे बेदा भी उभार, निभृत निकुंज जास, अष्टांगे प्रणाम हास, दाकी बाहा राधा नाथ बोली, कबे जमुनार तीरे परश करीबा नीरे, कबे पीबा करे पूते तुली, आर कबे एमन हैबा श्री रास मंडल जायबा, कबे गदा गति दी बताए, वंशी बट छाया पास परम आनंद हैया, पढ़िया रही बातार छाए, हरि हरि आर के मन दास हवा, काबे गोवर्धन गिरी देखी बा नयन भारी, कबे हबे राधा कुंड वास, भ्रमिते भ्रमिते कबे ए देह पतन हबे, कहे दिन नरोत्तम दास। इस प्रकार से नरोत्तम दास वृंदावन में वास करने के लिए प्रार्थना करें कि मेरा वास वृंदावन में हो। इसका अर्थ है, ओ भगवान हरि, वो दिन कब आएगा जब मैं इस भौतिक जगत को छोड़ के ब्रज भूमि या वृंदावन में जाके आध्यात्मिक आनंद में डूब जाऊंगा। कब मैं अपने शरीर को उस आनंद देने वाले वृंदावन से पूरा उसको लपेट लूंगा, स्मीयर कर लूंगा। मैं वृंदावन में राधा कृष्ण का नाम लेते घूमूंगा, आनंद प्रेमानंद में डूब के, और मेरा गला रूंधा रहेगा। इस अवस्था में वृंदावन में ढूंढूंगा। मैं वहां के निकुंज फॉरेस्ट में, वन में, एकांत स्थान में जाऊंगा और मैं आपको पूर्ण दंडवत प्रणाम करूंगा और जोर से बोलूंगा, राधा ओ राधानाथ। मैं कब जो है उस यमुना के किनारे जाऊंगा और वहां का मुट्ठी भर जल पीऊंगा। वो दिन कब आएगा जब मैं श्री रास मंडल में प्रवेश करूंगा और आनंद के कारण भूमि पर लौटता रहूंगा। कब मैं वंशी वट की छाया में रह के पूरा आध्यात्मिक आनंद पाऊंगा। ये नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। उस गोवर्धन हिल के कब मैं दर्शन करूंगा। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं और मैं कब राधा कुंड में वास करूंगा। मैं कब पूरे वृंदावन में घूमते इस प्रकार से मेरी शरीर वहीं पे नष्ट कोलेप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। मेरा शरीर वहीं पे गिर जाएगा। भ्रमिते भ्रमिते कबे ए देह पतन है बे, मैं कब वहां पे मेरा शरीर कोलेप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। दीन नर और अपने आप को दीन समझने वाले और अपने आप को
दुर्भाग्यशाली समझने वाले नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से शोक करते हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर के लालसामयी भजन है जो हम श्रवण कर रहे हैं। अगला भजन है हरि 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 हरे हरि आर कबे पालती बेदास ए सब करिया बामे जब वृंदावन धामे ए मने करी अच्छी आस हरि हरि आर कबे पालती जी बेदास धन जन पुत्र द्वारे ए सब करिया दूरे एकांत हैया कबे जाप सब दुख परिहरी वृंदावने बास करी मधु करी मांगिया खाइबे जमुनार जल लेना अमृत समान है न कबे पीव उदार पुरिया कबे राधा कुंड जले स्नान करी कुतूहले श्याम कुंडे रही बापरिया हरि हरि कबे पालती बेदास रंबिया द्वादश बने रस केली जे जे स्थाने प्रेमा बेशे गदा गदी दिए सुधाई बा जने जने ब्रजवासी गण स्थाने निवेदी बा चरण धरिया भोजन रे स्थाने कबे नयन गोचरे हवे आर जते अच्छे उपवन तारा मध्य वृंदावन नरोत्तम दासेर मन आशा करे जुगल चरण हरि हरि आर कबे पालती वेदास हरि हरि आर कबे पालती वेदास। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हो भगवान हरि मेरी अवस्था कब चेंज होगी जिससे मैं सब कुछ त्याग सकूं वृंदावन जा सकूं। मैं कब अपना धन को त्यागूंगा अपने अनुयायियों को त्यागूंगा मैं पुत्रों को अपनी पत्नी को त्यागूंगा और वृंदावन जाऊंगा। तब मैं अपने जीवन के सारे दुखों को भूलूंगा और केवल वृंदावन में निवास करूंगा। मैं कब अपने जीवन का पालन केवल बेगिंग करके भ्रमर जैसा होता है भ्रमर हर पुष्प से रस लेता है कब मैं इस प्रकार अपने जीवन का पालन करूंगा मधुकरी करके बेगिंग करके भिक्षा मांग के करूंगा। कब मैं यमुना के जल को अमृत समझूंगा और अपने संतुष्टि तक पीऊंगा उसको जब तक मेरी संतुष्टि नहीं हो जाए। कब मैं राधा कुंड में स्नान करूंगा और श्याम कुंड के किनारे पे लेट जाऊंगा। कब मैं वृंदावन के कब मैं ब्रज के द्वादश कानन में 12 वनों में यात्रा करूंगा जहां पर भगवान की राधा कृष्ण की अलग अलग लीलाएं होती है और वहां पर भूमि पर रोल करूंगा। कब मैं ब्रजवासियों के चरण कमलों पर गिरूंगा और उन भगवान की उन लीलाओं का स्थान पूछूंगा कहां कहां कौन कौन सी लीलाएं हुई। कब मैं वो स्थान देखूंगा जहां कृष्ण ने भोजन किया था अपने ग्वाल बालों के साथ। कब मैं उन वनों को देखूंगा और उपवनों को देखूंगा वृंदावन के।
इस प्रकार से हैंकरिंग करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर राधा कृष्ण के चरण कमल को पाने की इच्छा करें। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरण कमलों में। आगे 28वें श्लोक 28वें गीत में गाते हैं, करंगा को पीना लाए छेंदा कंथ गाए दिया त्यागीबा सकल बिनाए कृष्ण अनुराग होबे ब्रजेरा निकुंज कबे जाइया करीबा निजलाए हरि हरि कबे मोर है सुदीना फला मूला वृंदावने खाया दीवा अवसाने ब्रह्मीवा है उदासीना शीतल जमुना जले स्नान करी कौतूहले प्रेमांब से अनादित है बहुर ऊपर बाहु तुली वृंदावन कुली कुली कृष्ण बलि बेदाव कांदिया देखिए अव संकट स्थान जुड़ावे तापीरा प्राण प्रेमा वैसे गदा गदी दीवा देखी बा संकेत स्थान जुड़ा बेता पिता प्राण प्रेमा बेशे गदा गदी दीवा काना राधा प्राणेश्वरी काना गिरी बरधारी काना नाथ बालिया दाकीबा माधवी कुंजेरा परी सुखे बासी सुख सारी गाई बेक राधा कृष्ण रास तारू मूले बासी तहा सोनी जडी अबाहिया कबे सुखे गोना दिवास श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीमती राधिका साथ देखिए रतन सिंहासन दीन नरोत्तम दास करे दुर्लभ आस एमती हइबे कत दीने हरि हरि कब मोर हइबे सुदीने। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कब मैं सारी इंद्रिय तृप्ति को त्याग दूंगा और केवल घड़े का जल, एक लंगोट और फटे हुए कपड़े पहनूंगा। कब मैं ब्रज के प्रति आसक्ति उत्पन्न करूंगा, कब मैं कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न करूंगा और निकुंज ब्रज के निकुंज वनों में जाऊं। हे भगवान हरि, कब वो शुभ दिन आएगा, कब वो शुभ दिन आएगा, कब वो मेरा दिन होगा कि मैं वृंदावन में घूमूंगा एक भिक्षुक की तरह, केवल कंदमूल फल खाऊंगा दिन के अंत में। कब मैं यमुना के जल में स्नान करूंगा, कब मैं यमुना के जल में स्नान करूंगा पूर्ण आनंद के साथ में और वृंदावन में अपने हाथों को ऊंचा करके राधा और कृष्ण के नामों का गान करूं। मैं जैसे ही संकेत वन देखूंगा जहां पे राधा और कृष्ण गोपनीय रूप से मिलते थे, मैं वहां पर रोल करूंगा
प्रेम के साथ में, और मेरे जो ज्वलनशील जीवन है, मेरा ज्वलनशील जीवन शांत हो जाएगा। मैं जोर जोर से पुकारूंगा, राधा रानी कहाँ है, जो मेरे जीवन और प्राण है, और गिरवलधारी कहाँ है, जो मेरे प्रिय भगवान है। जैसे शुक और सारिका भगवान के की प्रेममयी लीला और राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं का गान करते हैं माधवी कुंज में बैठ के, मैं उसी प्रकार से वृक्ष के नीचे बैठ के सारा दिन उनको सुनता रहूंगा, और मेरा जो जलता हुआ हृदय वो शांत हो जाएगा। तब मैं भगवान गोविंद, गोपीनाथ और श्रीमती राधिका को देखूंगा। तब मैं गोविंद, गोपीनाथ और श्रीमती राधिका को देखूंगा जब वे रत्न सिंहासन पर बैठे रहेंगे। दीन नरोत्तम दास ठाकुर ऐसी ऐसी दुर्लभ दृष्टि की प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मैं गोविंद, गोपीनाथ और श्रीमती राधा रानी को रत्न सिंहासन पर बैठे हुए देखूं। फिर से वृंदावन, ये सारे भजन जो आगे के वृंदावन वास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। हरि 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 हरि, कबे होबे वृंदावन बासी, निराखीबा नयन जुगल रूप राशि, हरि हरि, कबे होबे वृंदावन बासी। विजिया शयन सुख विचित्र पलक्ष, कबे ब्रजेर धुलाए दोसर हबे अंग, सदा रस भोजन दूरे परिहरी, कबे ब्रजे मांगिया खैबा मधुकरी, परिक्रमा करिया बेदाब बने बने, विश्राम करी भजय जमुना पुलिने, ताप दूरा करीबा शीतल बंशी बटे, कबे कुंज बजीबा हमें बंशी बन, हमें वैष्णव निकट, नरोत्तम दास कहे करी परिहार, कबे वा एमन दास हईबे आमा। हे हे भगवान हरि, कब मैं वृंदावन में निवास करूंगा और उस राधा कृष्ण जुगल किशोर की जुगल जोड़ी की सुंदरता को निहारूंगा। कब मैं लग्जरियस आरामप्रद बेड को छोड़कर, उसका आनंद छोड़कर मैं ब्रज में अपने शरीर को धूल से लपेट लूंगा। तब मैं लग्जरियस बेड, आराम देह बिस्तर को त्याग कर, उसके उस पे सोने को त्याग कर, तब मैं अपने शरीर को ब्रज की धूल से लपेट लूंगा। तब मैं 6 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को त्याग कर मैं केवल भिक्षा है मधुकरी मांगूंगा। जैसे भ्रमर होता है, जगह जगह पुष्पों के पास जाके उसका रस पीता है, और इस प्रकार से मैं ब्रज में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। कब मैं ब्रज में घूम घूम के परिक्रमा करूंगा, वन एक वन से दूसरे वन में जाके परिक्रमा करूंगा, और कब मैं थक जाऊंगा और मैं गंगा के किनारे रेस्ट लूंगा। मैं अपने आप को बंशी बट के नीचे सो के उसकी ठंडी हवा में तब मैं अपने आप को बंशी बट के नीचे बैठ के ठंडा करूंगा, शीतल करूंगा, और
दूसरे वैष्णवों के साथ में कुंज में बैठूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वो दिन कब आएगा जब मैं एक्चुअली वास्तव में सब कुछ त्याग दूंगा। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन में वास की प्रार्थना कर रहे हैं। आगे है, पहले तो वृंदावन वास खींचना था, अब शोक हो रहा है वृंदावन में वास नहीं हो पा रहा, इसलिए बोल रहे हैं। 30वां श्लोक आता है, आर किए मन दास होबा सभा छाड़ी वृंदावन जब। आर किए मन दास हबा सभा छाड़ी वृंदावन जब। आर कबे श्रीरास मंडले गदा गदी दिवा कौतूहले। आर कवि गोवर्धन गिरी देखी बा नयन जुग भरी। श्याम कुंडे राधा कुंडे स्नान करी कबे जुड़ाव परा। आर कबे जमुना जले मज्जने हई पे निर्मले। साधु संगे वृंदावन वास नरोत्तम दास करे। साधु संग वृंदावन वास नरोत्तम दास करे आस। वो ऐसा कब होगा कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा और वृंदावन चला जाऊंगा। मैं कब जमीन पे रोल करूंगा, उस स्थान पर रोल करूंगा जहाँ पे भगवान की रासलीला हुई थी। कब मैं गोवर्धन को देखूंगा अपनी संतुष्टि तक। तब मैं श्याम कुंड में स्नान करूंगा, राधा कुंड में स्नान करूंगा और मेरी आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। कब मैं यमुना में स्नान करूंगा और अपने आप को शुद्ध कर लूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर इसकी इच्छा करते हैं और आशा करते हैं वृंदावन में भक्तों के संग में रहने। मथुरा विरोह चित्त दर्शन लालसा। भक्तों की इच्छा मथुरा के दर्शन करना। भक्तों की इच्छा है मथुरा के दर्शन करना। भक्तों की इच्छा है मथुरा के दर्शन करने की। मथुरा विरोची दर्शन लालसा। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, कबे कृष्ण धन पाप यार माझे रथाप जुड़ाई बाता पिता परा। साजिया दिवाहिया बसाई बा प्राण प्रिया निराखे से चंद्र बया। हे सजनी कबे मोर हईबे सुदेना से प्राण नाथे रसंगे कबे वा फिर रंगे सुखमय जमुना पुली। ललिता विशाखा लसा ताहारे भेति बागिया साजय नान उपहार। सदय हैया विधि मिलाई बेगुन निधि एना भाग्य हई बे आमा। दारुण विधिरा नत भांगिला प्रेमेर हाथ तिला मात्र ना राखिलाता
के नरोत्तम दास की मोर जीवन आश छड़ी गेला ब्रजेंद्र कुमार छड़ी लेना ब्रजेंद्र कुमार। कब मैं चंद्रमा के समान कृष्ण के मुखमंडल को निहारूंगा, जो मुझे वो खजाना मुझे मेरे जीवन से ज्यादा प्रिय है। कब मैं उन्हें श्रृंगार करूंगा और अपने हृदय में स्थान दूंगा, जिससे मेरे पापपूर्ण जीवन से मैं मुक्ति पा लूं। और मेरे प्रिय मित्र, वो मंगल दिन कब आएगा जब मैं आनंद से घूमूंगा भगवान को अपने हृदय में रख के यमुना के किनारे। अपने हाथों में मैं बहुमूल्य गिफ्ट लेके मैं उनको ललिता और विशाखा के साथ मिलूंगा। वो दयालु विधाता क्या मेरे भाग्य को ऐसा बदलेंगे कि मैं भगवान से मिल सकूं। वो भगवान जो मेरे लॉर्ड, मेरे भगवान से मिल सकूं, वो भगवान जो मेरे आध्यात्मिक गुणों के सागर। और मेरा भाग्य कैसा है, देख देख प्रकृति के कठोर नियमों ने मेरे अंदर जो प्रेम का बाजार था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। अभी कुछ भी नहीं बचा है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अब मेरे लिए जीने की क्या आशा है, जब ब्रज के ब्रजराज ने मेरे को छोड़ दिया। अगला गीत है, यही बार पहले देखा चरण दुखानी यार माझेर राखी जुंदा परानी तारे ना देखिया मोर मने बड़ता अनल पशिबा किम्मा जल देव झा मुखेरा मुछब घाम खायो या पान गो घामे ते बतास दीवा चांदनी छुया वृंदावन रे पन फूलेर गांथिया दीवा हरे बिंदिया रे बांधिवा चूड़ा कुंतल रे भर कपाले तिलक दीवा चंदन चांद नरोत्तम दास कहे प्रीतिर पान। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अगर मैं भगवान के चरण कमलों को एक बार भी देख लूं, मैं अपने हृदय में उसको रख लूंगा और मेरे आत्मा को आनंद मिल जाएगा। बिना उनको देखे हुए मेरा मन जो है बहुत निराश है। मेरा मैं सोचता हूँ कि मुझे या तो अग्नि में जल जाना चाहिए या अपने आप को जल में डुबो देना चाहिए। मैं मैं उन भगवान को के मुखमंडल से उनका पसीना पहुंच दूंगा और उनको पान सुपारी दूंगा। मैं उनको पंखा करूंगा और अब सैंडलवुड पे चंदन के लेप से उनको ऑफर करूंगा। मैं एक हार बनाऊंगा वृंदावन के फूलों से और
उनके काले बालों से उनके ऊपर एक मुकुट बनाऊंगा। मैं उनके मस्तक पर तिलक लगाऊंगा और उस पर एक सुंदर चंद्रमा बनाऊंगा। चंदन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, यही नरोत्तम दास का है, प्रीति रे रफान, ये ही मेरा प्रीति का फंदा है, यही मेरा प्रीति का फंदा है। आगे की प्रार्थना करते हैं। वसंती रास, वसंत में जो रासलीला होता है इसके बारे में वर्णन करते हैं। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहर, अभ्रता कालिंदिनी रे, राजहंस केली हरे, ताहे शोभे कनक कमा, तार मध्ये हेम पीठे, अष्टदले बेशितिते, अष्टदले प्रधान नायिका, तार मध्ये रत्न सने, बांसिया छेन दुई जने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका, ओ रूप लावण्य राशि, अमिया परिशे खासी, हसया परिहासे संभाषणे, नरोत्तम दास कहे, नित्य लीला सुखमय, सदाए स्फुरु के मोर मने, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहर। ये सुंदर स्थान जिसे वृंदावन बोला जाता है, ये है आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक स्थान है, आध्यात्मिक जगत में, और पूरी तरह से चिंतामणि से बना हुआ है। वहां पर कई मंदिर हैं जो रत्नों से बने हुए हैं, और हंस वहां के राजहंस के नाम से जाने जाते हैं, जो यमुना रिवर में तैरते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में बहती है। उस जल में एक सुंदर गोल्डन 100 पंखुड़ी वाला एक कमल है। उस कमल में एक सोने का प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर 8 पेटल हैं, जो 8 पत्तों से गिरा हुआ है। उन 8 पत्रों पर राधा कृष्ण की मुख्य सखियां हैं, जिसमें ललिता विशाखा। उस गोल्डन प्लेटफॉर्म पर जो जुगल किशोर है, वो उसमें रत्न जटित सिंहासन पर बैठता है। वहां पर श्यामा भगवान श्याम के साथ राधिका बैठती है। सुंदरता जो है, उनके माधुरी की सुंदरता, राधा गोविंद के उनकी बातचीत के दौरान उसमें स्माइल होता है, जोर जोर से हंसी होता है, और अमृत का बौछार होती है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये जो नित्य लीलाएं हैं मेरे हृदय में प्रकट हों, ये नित्य लीलाएं मेरे हृदय में प्रकट हों, इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना। तो नरोत्तम दास ठाकुर की अलग अलग प्रकार की प्रार्थना है। तो आज इन प्रार्थनाओं का विश्राम करते हैं। इसके आगे की जो प्रार्थना है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री श्री प्रार्थना ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त